ट्वेल्थ केमिस्ट्री के मात्र इन 100 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा में ट्वेल्थ केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्वेल्थ में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे केमिस्ट्री के मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने इन 100 टॉपिक्स में से एक भी टॉपिक मिस कर दिया या नहीं पढ़ा और आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए तो क्या होगा, केमिस्ट्री में आपका 4 से 5 नंबर कट सकता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। पहले आप केमिस्ट्री के इन 100 टॉपिक को तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो टॉपिक बचेंगे वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिजिक्स का भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग सर्च करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। जितना ज्यादा लाइक आएगा, सब्सक्राइबर आएंगे, उतने ही जल्दी मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था, तो हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस की परिभाषा। देखिए आपके चैप्टर का ही नाम है ठोस अवस्था, तो आपको ठोस की परिभाषा तो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, तो आप लोग ठोस अवस्था चैप्टर में ठोस की परिभाषा जरूर पढ़िए। ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपके क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इनको पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस और त्रिविम लैटिस। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ठोस की परिभाषा, ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण, ठोस कितने प्रकार का होता है, जैसे आपका क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस में भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फुल चैप्टर आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए हमारा है एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल। अब एकक कोष्ठिका क्या होती है, बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक की एक छोटी से छोटी इकाई होती है एकक कोष्ठिका। तो ऐसे मैं आपको आंसर्स भी कुछ बताता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप नोट्स नहीं देते हैं। देखिए नोट्स मैं आपको देता हूं, लेकिन अपने ऐप पर, हमारा जो शुभम लेक्चरर ऐप है, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, आपको नोट्स भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग क्या करें, उससे अच्छी तैयारी कर सके। सभी सब्जेक्ट के मैं आपको नोट्स दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के मैं नोट्स देता हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा मुझसे 6390816076। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा पांचवा टॉपिक है संकुलन क्षमता। ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संकुलन क्षमता क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर से पढ़ लेना है। 6 नंबर टॉपिक देखिए, अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है संकुलन क्षमता। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर हमारा आता है विलयन। विलयन के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन तथा विलयनों के प्रकार। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है विलयन क्या होता है और विलयन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो विलयन कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। हेनरी का नियम इसके बाद में हमारा आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेकंड चैप्टर का, हेनरी का नियम, व्हाट इज हेनरीज लॉ। ठीक है, तो किसी गैस, ये जो है गैस के दाब के बारे में इन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, कि कोई गैस किसी द्रव में कितना घुलती है, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी देखिए जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वो उस द्रव में घुलेगी गैस। ठीक है, उसके बाद में देखिए मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 नंबर देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेकंड चैप्टर से, राउल्ट का नियम क्या है।
ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। 12 नंबर देखिए आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम आपको, फिर आदर्श तथा अनादर्श विलयन। 13 नंबर टॉपिक है परासरण तथा परासरण दाब। तो ये सब टॉपिक जो है हमारे सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इतने ही टॉपिक थे आपके। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हो गया। अब चलिए थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। अब देखिए जो थर्ड चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला आता है, ये हमारा थर्ड चैप्टर क्या है, विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें देखिए विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 नंबर देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मोलर चालकता आपका हो गया, कोलराउस का नियम, ये सब आपके तीसरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग जाएंगे सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड में हमारे इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड कैथोड। ठीक है, तो ये सब आपको जानना है। 20 नंबर देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तीसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर देखिए सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ये सेल। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इन सब का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप इसका सॉल्यूशन भी लेकर आइए, तो सॉल्यूशन भी जल्द ही आएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, 24 नंबर देखिए ये हमारे चौथे चैप्टर के टॉपिक्स हैं, जो हमारे रासायनिक बलगत की चैप्टर है। इसमें देखिए अभिक्रिया की दर या वेग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि अभिक्रिया की दर क्या होती है या वेग क्या होता है। ठीक है, वेग नियम या दर व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धायु काल क्या होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपकी शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका टी हाफ इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ये अर्धायु काल को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.6932 अपान के। ठीक है, जहां के है वेग स्थिरांक, तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आपको समझना है, हर एक चीज आपको जानना है, तभी आप केमिस्ट्री में 90 to 95% लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, जो मैं बता रहा हूं उसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रथम कोट की अभिक्रिया, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या है, अभिकारक की सांद्रता के जो प्रथम घात के समानुपाती हो गया। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, तो ये आपका हो गया द्वितीय कोट की अभिक्रिया। अभिक्रिया की आणविकता क्या है। ठीक है, आणविकता का मतलब क्या, जैसे आपका कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के कितने मॉलिक्यूल हैं, उन्हीं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। तो ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो चौथे चैप्टर से इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं अपने पांचवें चैप्टर पे, जो 32 नंबर क्वेश्चन है, ये पांचवें चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि पृष्ठ रसायन। ठीक है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिशोषण। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण क्या है, अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, वैसे टॉपिक्स मैंने कुछ पढ़ा भी रखे हैं। कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्टिकरण क्या होता है, ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चन आप लिखकर रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, यही 100 टॉपिक पूरे केमिस्ट्री में है, यही तैयार कर लीजिए, केमिस्ट्री आपका फाइनल। ठीक है, अपोहन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति। ठीक है, स्कंदन अथवा उर्डन। ठीक है, हार्डी सुलझे का नियम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। रच्छी कोलाइड स्वर्ण संख्या, तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है पृष्ठ रसायन में। ठीक है, इतने ज्यादा टॉपिक आपके यहां से लेकर 32 से लेकर देखिए यहां पर पूरे ये जो टॉपिक्स हैं आपके 44 तक, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इनको आप लोग तैयार करके ही जाएंगे। 45 नंबर देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर से, जो 6 नंबर चैप्टर है, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, नाइट्रोजन, सॉरी पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इनके बारे में आपको पढ़ना है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए हमारा है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ये आप सभी को पता है, मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रयोगशाला विधि है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ा दूंगा आपको, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसका निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं ताकि आपको ये सब चीजें भी याद रहे, केमिकल फॉर्मूलाज भी, ठीक है। 48 नंबर देखिए समूह 16 के तत्व, जो ऑक्सीजन के परिवार के तत्व हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको बनाने की विधि ये सब याद रखना है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा H2SO4, ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे करेंगे, संपर्क विधि द्वारा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लोरीन बनाने की विधि Cl2 कैसे बनाते हैं, ये आपको इस चैप्टर से तैयार कर लेना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक के तत्व, जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारा 7 नंबर चैप्टर है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व के बारे में आप पढ़ लीजिए, लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड क्या होते हैं इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है 8वां चैप्टर, ठीक है, उपसह संयोजन यौगिक, चैप्टर का नाम ही है, तो इसके बारे में पहले आपको पढ़ लेना है कि उपसह संयोजन यौगिक होता क्या है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम भी है और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर देखिए लिगैंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57 देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम BVT भी कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके 8वें चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, उपसह संयोजन यौगिक से। देखिए मैं 30% जो आपका सिलेबस कट हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। आगे देखिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। यहां पर हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, ठीक है, चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आपका है, सबसे पहला टॉपिक वो है हाइलो एल्केन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसको हम एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर देखिए हाइलो एल्केनो का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है, IUPAC नाम आपका सिंपल नेम, वुड्स ऑफ क्रिया क्या है, ठीक है, वुड्स ऑफ क्रिया भी आपको पढ़ लेना है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में देखिए SN1 तथा SN2 अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये SN1 तथा SN2 अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, नया प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो इस साल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाइलो एरीन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है हाइलो एरीनो का नामकरण, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 64 नंबर देखिए क्लोरोबेंजीन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्लोरोबेंजीन, जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है C6H5Cl, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है, ठीक है, CHCl3, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ठीक है, एल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, जिसमें देखिए OH क्रियात्मक समूह रहता है, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। अब एल्कोहल जो है ये हमारे 10वें चैप्टर का टॉपिक है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ठीक है, 9वें चैप्टर का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। तो एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल जो आपका C2H5OH है, इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ये आपका फिनॉल होता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। ये तो मैं आपको फॉर्मूला सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 72 नंबर देखिए फिनॉल का वर्गीकरण आपको पढ़ लेना है, फिनॉल के निर्माण की विधियां बनती कैसे हैं, ठीक है। अब इसी में ईथर आता है, ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। ईथर का नामकरण कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ईथरों के निर्माण की विधियां, यानी कि हम ईथर को बना कैसे सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब देखिए C2H5O, C2H5, ठीक है, यानी कि ROR ये आपका ईथर होता है, तो ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। तो ईथर क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये डाई एथिल ईथर है आपका, इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एल्डिहाइड पर। अब ये हमारा
11 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एल्डिहाइड क्या होता है, जो आपका CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल लगाएंगे इसमें। आगे देखते हैं, आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका क्या होता है? देखिए COOH वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्मिट अपक्रिया, नाइट्रो यौगिक, फार्मिक अम्ल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन आपका क्या होता है? एथिल एमीन। अब हम आते हैं अपने 12 नंबर चैप्टर पर, एमीन पर, ठीक है। किस चैप्टर पर? एमीन चैप्टर, जो आपका एथिल एमीन बनाने की विधि, जो आपका C2H5NH2 है, एथिल एमीन, इसको बनाते कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एथिल एमीन बनाने की विधि, ये 2 बार हो गया है, लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं, पढ़ना है। अब आते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैव अणु चैप्टर पर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट क्या, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, मॉलिस परीक्षण क्या है, व्हाट इज डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब आपको पढ़ लेना। सेलुलोज क्या होता है, एमिनो अम्ल्स क्या होते हैं, व्हाट इज एमिनो अम्ल्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीएनए तथा आरएनए में क्या होता है, डीएनए और आरएनए, इसमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये सब आपको पढ़ लेना। हमारे आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। तो इनको सब टॉपिक्स को आपको इन चैप्टर में पढ़ लेना। 4 टॉपिक और है, उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा 97 नंबर टॉपिक है, एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज एंजाइम, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। ये तो हमारे डेली लाइफ में भी आते हैं, विटामिन आपको जानना चाहिए कि विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी क्या होता है, स्कर्बी, ठीक है, इसकी कमी से, तो ये सब आपको पढ़ना। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल में आपका डीएनए और आरएनए आ जाएगा, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। तो ये सब टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ के रखना है। तो यहीं पर हमारा 12th केमिस्ट्री के 100 टॉपिक फिनिश होते हैं। इन्हीं 100 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भैया केमिस्ट्री में आपको 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके साथ आपको मेहनत करना होगा। जैसे आप ये टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको भी लगाइए। कुछ टॉपिक्स आते हैं उनको, और जो टॉपिक है उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 100 टॉपिक पढ़ने में अगर आप चाहें तो इसको 2 महीने में, 1 महीने में खत्म कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, अच्छे से पढ़ें तब। वैसे बहुत सारे बच्चे तो 4-10 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।